बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1। आइए कुछ मज़ीद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3। स्टेटमेंट है प्रूव द फॉलोइंग। हमें इस प्रॉब्लम में 4 पार्ट्स गिवन हैं। हर पार्ट में हमें एक इक्वेशन गिवन है जिसे हमें प्रूव करना है, यानी हमें उस इक्वेशन की लेफ्ट साइड को राइट या राइट को लेफ्ट बनाकर दिखाना है। अब हमारा जो क्राइटेरिया है लेफ्ट या राइट चूज करने का वो आप जानते हैं जी, हमने एक्सरसाइज 9.4 में डिस्कस किया था कि हम मोर कॉम्प्लेक्स साइड चूज करते हैं। यहां पर मोर कॉम्प्लेक्स साइड यकीनन लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है जो कि सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं। राइट साइड पर सिर्फ और सिर्फ -1 है। सो लेफ्ट साइड चूज करते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज कोसाइन ऑफ 330 साइन ऑफ 600 प्लस कोसाइन ऑफ 120 डिग्रीज एंड साइन ऑफ 150 डिग्रीज। स्टूडेंट्स, हमें मालूम करना होगा कि ये एंगल्स किन एंगल्स के अलाइड एंगल्स हैं। हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग। सबसे पहले 330 90 से अगर डिवाइड किया जाए तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। हम या तो टेबल को पहले रोक लें या आगे चले जाए। 330 के लिए 93 आर 270 और 94 आर 360 दो ऑप्शंस हैं। दोनों के साथ हम चल सकते हैं। हम आमतौर पर टेबल को पहले रोक लेंगे। वैसे फर्क कोई नहीं पड़ेगा अगर आप आगे भी चले जाएं, लेकिन आगे जाने से माइनस साइन अपीयर होगा थीटा के साथ, जिसकी वजह से आप गलती कर सकते हैं। स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे 3 इंटू 90 270। अब क्या ऐड करें कि हमारे पास 330 आ जाए जी, इट इज 60। नेक्स्ट वी हैव साइन 600। अब 600 के लिए 90 से डिवाइड करना है। 9 6 आर 54। 90 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 540। 6 इंटू 90 इज 540 प्लस 60 किया जाए तो 600 कंप्लीट प्लस 120 डिग्रीज। 120 के लिए 90 का टेबल 91 आर 90 प्लस 30 और देन वी हैव साइन 150। 1 इंटू 90 प्लस 60। अब हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले आप सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करें, इसका साइन क्या होगा ये जाने। यहां पर है हमारे पास 3। इस 3 की मदद से साइन का भी पता चलेगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन होगा, और यह भी पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यही रहेगी या चेंज होगी। 3 के लिए क्या होगा जी, आप ये ड्रॉ कर लें अपने पास आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का अपना ट्रिक रफ में 0 1 2 3। 3 के लिए आप आगे यहां पर आगे है पॉजिटिव एंगल, आप जाएंगे क्लॉकवाइज। यहां पर एंटी क्लॉकवाइज आप आगे मूव किए। जब पॉजिटिव एंगल होगा तो एंटी क्लॉकवाइज याद रखें। आप आगे मूव किए तो आगे है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव होता है, सो पॉजिटिव साइन हम यहां पर लिखने की जरूरत नहीं हमें। अब ये है ऑड इंटीजर, ये कोसाइन नहीं रहेगा, कोसाइन का को रेशो आ जाएगा, दैट इज साइन। हम लिखेंगे साइन 60। अब आ जाएं यहां पर। सबसे पहले हम देखेंगे इस नंबर को 6 को 4 से डिवाइड करें। 6 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर
2, अब रिमाइंडर 2 है यहां पर, आगे है प्लस, एंटी क्लॉकवाइज मूव किए। स्टूडेंट्स आप आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमें देखना है, साइन होता है नेगेटिव। अब ये नेगेटिव साइन यहां देखिएगा, आप गलती हो सकती है, अगर मैं नेगेटिव साइन यहां पर लगा दूं तो ये साइन 60 माइनस बन जाएगा। देन आगे अगर हम कंटिन्यू रखें, हमें यहां पर ब्रैकेट यूज कर लेनी चाहिए, यानी एक ब्रैकेट यूज करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन एज इट इज माइनस, अब ये इवन नंबर है तो साइन एज इट इज रहेगा, साइन, और ये आ गया 60, साइन 60 यानी इसका रिजल्ट आ गया, प्लस ये नंबर देखा, इसके मुताबिक देखेंगे क्वाड्रेंट 1, आप आ गए यहां पर, प्लस 30 एंटी क्लॉकवाइज, कोसाइन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, हम यहां पर ब्रैकेट यूज करेंगे माइनस, चूंकि ये 1 है, ऑड है, तो कोसाइन चेंज हो जाएगा अपनी को रेशो में, दैट इज साइन, और ये एंगल 30। उसके बाद अगेन ये 1 के लिए फिर आप आ गए यहां पर, प्लस 60, आप एंटी क्लॉकवाइज आगे मूव किए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सो पॉजिटिव के लिए हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम जस्ट अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे, ये 1 चूंकि ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा कोसाइन में, कोसाइन ऑफ 60। आप याद रखें जो रिजल्ट का साइन है प्लस या माइनस, वो जो ओरिजिनल फंक्शन गिवन होगा पहले से उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा, ना कि जो चेंज होने के बाद आता है उसके मुताबिक। अब देखें साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ रहा है तो हमने इसको पॉजिटिव रखा, अगर हम कोसाइन को देखते तो वो फिर नेगेटिव आ जाना था, ये गलती नहीं करनी। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं जी, यहां पर साइन 60 की वैल्यू, जी साइन 60 लेफ्ट हैंड ट्रिक, 0, 30, 45, 60, इस फिंगर को बेंड किया, ये आपके पास 3 फिंगर्स, साइन फिंगर्स, 3/4 होल स्क्वायर रूट क्या बनेगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, it is square root of 3/2 minus, it is sin 60 again square root of 3/2, और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस sin 30 की वैल्यू जी, sin 30, ये 30 की फिंगर बेंड की 1 साइन फिंगर, 1/4 होल स्क्वायर रूट, इट विल बी 1/2, और कोसाइन 60 भी स्टूडेंट्स 1/2, ये माइनस साइन, ये प्लस और ये माइनस, ये आपस में मल्टीप्लाई जब होंगे तो माइनस साइन आ जाएगा साइड पर, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई हुआ, इट इज 3/2 2s are 4 माइनस 1/4, 1 1s are 1, 2 2s are 4। अब चूंकि जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो -3 - 1 इट विल बी -4/4, -4/4, कटिंग के बाद हमें हासिल हो रहा है -1, -1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही स्टूडेंट्स हमें साबित करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। उसी टाइप का प्रॉब्लम हम लेफ्ट हैंड साइड चूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है कोसाइन ऑफ 306 डिग्रीज प्लस कोसाइन ऑफ 234 डिग्रीज प्लस कोसाइन ऑफ 162 डिग्रीज प्लस कोसाइन ऑफ 18 डिग्रीज। अब यहां पर 306 के लिए आप 90 का जरा टेबल पढ़ें, शाबाश। 90, 3s are 270, रिमाइंडर हमारा होगा 36, 270 में 36 ऐड करेंगे तो 306। 36 जो एंगल होगा, क्या उसकी वैल्यू हमें लेफ्ट हैंड ट्रिक से फाइंड आउट करना आती है या याद है हमें?
द आंसर इज नो। इसी तरह अगर आप देखें यहां पर 234, आप अगर 180 पर रुकेंगे तो 180 के बाद 234, डिफरेंस 54 डिग्रीज का। 54 डिग्रीज की वैल्यू साइन कोसाइन हमें नहीं आती, ना लेफ्ट हैंड ट्रिक से आती है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी? इसी तरह कोसाइन 18 की वैल्यू हमें नहीं आती, और कोसाइन 162 को अगर हम चेंज भी कर लें तो जो एंगल होगा उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू नहीं आती होगी। यानी ये प्रॉब्लम इस अंदाज में वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सो क्या किया जाए? आप जरा गौर करें, हमें राइट साइड पर 0 नजर आ रहा है, यानी इसने 0 होना है, लेफ्ट साइड ने 0 हो जाना है। अब ये 0 कैसे की जा सकती है? अगर यहां पर ये टर्म्स आपस में कैंसल हो जाएं, प्लस माइनस होके कैंसल हो जाएं तो 0 हो जाएगा। हमें अब इन्हें 0 करने के लिए टर्म्स को आपस में इक्वल बनाना है। फिर ही कैंसलेशन होगी, जैसे 2 - 2 कैंसलेशन होके 0 आता है। इसके बगैर तो नहीं ऐसा मुमकिन। दो टर्म्स का इक्वल होना अपोजिट साइन के साथ बड़ा जरूरी है। अब हम ये 4 है तो पेयर की सूरत में इन्हें सेम बनाएंगे। आप जरा गौर करें इन दोनों पर। पहले कोसाइन 162 डिग्रीज, इसके लिए एक ऑप्शन है 91 और 90। ऊपर रिमाइंडर जो आएगा 91 और 90 करके रिमाइंडर आएगा हमारे पास 72। ये ठीक नहीं। अगर हम दूसरी तरफ चले जाएं, 92 और 180 आगे चले जाएं, तो 180 के लिए रिमाइंडर आएगा 18। 92 और 180 के लिए रिमाइंडर 18 आ जाएगा। यहां भी 18, यहां पर भी 18 डिग्रीज। सो कैंसलेशन के चांस बनेंगे। इसी तरह यहां पर अगर हम गौर करें 306 डिग्रीज, इसमें हम टेबल अगर पढ़ें, अगर तो हम पढ़ते हैं 93 और 270, तो हमारे पास रिमाइंडर बनता है 36। अब यहां से 36 आ रहा है, और इधर अगर हम 92 और 180 करें तो बात नहीं बनेगी। 93 और 270 इधर भी कर दें, आगे चले जाएं यहां पर, तो हमारे पास 270 से 234 सब्ट्रैक्ट करने से यहां पर भी 36 आएगा। ये वर्किंग कैसे होगी जरा देखें। कोसाइन 3 इंटू 90, 270 प्लस 36, ये 306 पूरा हो जाएगा। अब ये 36 यहां पर आ रहा है, हमें यहां पर भी 36 बना लेना चाहिए। और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें आगे जाना होगा। अगर हम 92 और 180 करेंगे तो 54 डिग्रीज आएगा, वो नहीं चाहिए। 3 इंटू 90 माइनस ये 270 बन गया, 270 में से माइनस करेंगे 36 तो 234 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोसाइन 2 इंटू 90 180, 180 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये 18 अपीयर हो जाएगा, 162 आ जाएगा 18 सब्ट्रैक्ट करने से, और प्लस कोसाइन ऑफ 18 डिग्रीज। इसको ऐसे ही छोड़ दे चूंकि 18 यहां से आ रहा है। सिंप्लीफाई करते हैं। अब सबसे पहले तो इस नंबर को देखकर हमें क्वाड्रेंट सोचना है। वैसे तो 306 से हमने ये बनाया है, तो 306 का क्वाड्रेंट डायरेक्ट ही देख लें जी। 270 से आगे ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन क्या होता है जी? कोसाइन पॉजिटिव होता है। सो ये टर्म तो पॉजिटिव रहेगी। अब ये कोसाइन खुद रहेगा या नहीं रहेगा ये फैसला करेगा अगेन ये नंबर है ऑड। ऑड नंबर है तो क्या होगा? कोसाइन अपने को रेशो में चेंज होगा। हमारे पास आ जाएगा साइन 36 डिग्रीज। अब आ जाए नेक्स्ट। इसको देखकर
या इस एंगल को देखकर 234 से ये बना है, हमें क्वाड्रेंट देखना है। 234 डिग्रीज किस क्वाड्रेंट में? जी 180 से आगे 234, 270 से पहले, यानी ये है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव होता है, यहां पर आ गया नेगेटिव साइन, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, नेगेटिव साइन। अब दूसरी चीज, चूंकि ये ऑड इंटीजर है तो कोसाइन चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 36। मैं फिर कह दूं कि जब हम फंक्शन लिखेंगे इस तरह से तो इस माइनस का फिर कोई रोल नहीं है, हम सिंपल 36 फॉलो करेंगे। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह आगे चलें। सॉरी, हमने पहले पॉजिटिव लिख दिया, ये लिखने की जरूरत नहीं, हमें नहीं पता कि यहां पर पॉजिटिव आना है या नेगेटिव। आप इस एंगल को देखेंगे, ये एंगल 162 डिग्रीज किस क्वाड्रेंट में है? जी इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव होता है, यहां पर आ जाएगा माइनस साइन, माइनस प्लस माइनस। अब चूंकि ये इवन इंटीजर है, कोसाइन एज इट इज रहेगा, कोसाइन ऑफ 18 और नेक्स्ट प्लस कोसाइन ऑफ 18। अब ये फायदा हुआ हमें इन कॉम्बिनेशंस को लेने का कि ये दो टर्म सेम हो गई, ये दो टर्म सेम हो गई अपोजिट साइंस के साथ, ये कैंसिल। अदरवाइज हमें साइन 36 की वैल्यू नहीं आती, विदाउट यूजिंग टेबल या कैलकुलेटर हमें ये वैल्यू याद नहीं है। ये आ गया 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहां पर स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 10.1, प्रूव दैट, यानी हमें ये इक्वेशन प्रूव करना है। ये इस प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड चूज करें या राइट साइड? जी, मोर कॉम्प्लेक्स साइड इज लेफ्ट साइड, सो हमें लेफ्ट साइड चूज करना है। अब लेफ्ट साइड को हमें करना है सिंप्लीफाई। इस प्रॉब्लम में हमें जो चेंज नजर आ रहा है वो ये है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर ये स्क्वायर्स भी दिखाई दे रहे हैं। हमने जो अपना कॉन्सेप्ट अलाइड एंगल्स का सीखा है उसमें स्क्वायर्स को हमने शामिल नहीं किया था। ये स्क्वायर्स अब किस तरह से डील किए जाएंगे? हम तो डील कर सकते हैं सिंपली टेंजेंट ऑफ 3π/2 प्लस थीटा को। अगर यहां पर स्क्वायर हो जैसा कि ये मौजूद है, इस स्क्वायर को हम हटा देंगे। किस तरह से हटा देंगे जरा देखिए। अगर आपके पास लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर। जब इस तरह से स्क्वायर लिया जाए तो याद रखें कि जो स्क्वायर होगा वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर अप्लाई होगा, एंगल पर अप्लाई नहीं होगा। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड चूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास स्टूडेंट्स न्यूमरेटर साइन स्क्वायर है। हम इस साइन को इस अंदाज में लिखेंगे, स्क्वायर यानी ब्रैकेट के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, और ये स्क्वायर हमने शिफ्ट कर दिया ब्रैकेट के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव टेंजेंट ऑफ 3π/2 प्लस थीटा। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास पहले है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट के ऊपर स्क्वायर है, इसके साथ भी वही सलूक करेंगे कि हम स्क्वायर ब्रैकेट चूज करेंगे, कोटेंजेंट ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, स्क्वायर यहां पर आ गया। देन वी हैव कोसाइन ऑफ पाई माइनस थीटा, इसका स्क्वायर भी शिफ्ट कर दिया ऊपर,
और देन वी हैव कोसेकेंड ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। अब हमें इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट्स, इसके दो तरीकेकार हैं सॉल्व करने के। या तो हम इसी तरह से फ्रैक्शन को कंटिन्यू रखें और इन तमाम वैल्यूज को अलाइड एंगल्स के अपने कॉन्सेप्ट से सिंप्लीफाई कर दें, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, क्वाड्रेंट के मुताबिक साइंस, ये सारे काम हम इसी फ्रैक्शन के अंदर रहते हुए कर लें। दूसरा तरीकेकार यह है कि हम हर वैल्यू को अलग-अलग से सिंप्लीफाई कर लें और ये तमाम वैल्यूज सिंप्लीफाई करने के बाद इस फ्रैक्शन में पुट कर दें। दोनों तरीकों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। हम करते हैं कि हम पहले इन वैल्यूज को अलग-अलग फाइंड आउट कर लेते हैं, इससे गलती के इम्कान कम हो जाएंगे। क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है, इसमें ये भी चांसेस हैं कि माइनस बहुत सारे अपीयर हों, तो माइनस का खदशा ये होगा कि आपको ये जो इस वक्त प्रोडक्ट नजर आ रहा है, ये प्रोडक्ट नजर आ रहा है, अगर इसका रिजल्ट माइनस में हुआ या इसका रिजल्ट माइनस में हुआ तो प्रोडक्ट असल में कहीं माइनस में कन्वर्ट ना हो जाए, डिफरेंस में कन्वर्ट ना हो जाए। इस खदशे के पेश नज़र हम इसको अलग-अलग सॉल्व कर लेंगे, इन वैल्यूज को अलग-अलग सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले है साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। जी स्टूडेंट्स, पाई क्या है? जी, अपने दिमाग में आप इसको डिग्रीज में भी सोच सकते हैं। पाई क्या है? जी, पाई इज 180 डिग्रीज। अब पाई 180 डिग्रीज है तो 180 90 का इवन मल्टीपल हुआ या ऑड मल्टीपल? 92s आर 180 इवन मल्टीपल। इसका मतलब है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, चूंकि ये इवन मल्टीपल है, सेम रहेगा। आप इसे इस तरह से भी सोच सकते हैं, हम सोचते हैं 90 के लिहाज से या पाई बाय 2 के लिहाज से। पाई क्या है बुनियादी तौर पर? ये पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है। अगर पाई बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास पाई आएगा। यानी इस अंदाज में भी सोचा जा सकता है, रेडियन में रहते हुए भी। अब हमने पहले देखना है कि रिजल्ट का जो साइन है वो क्या होगा। सबसे पहले आप याद रखें, वो यही देखें, रिजल्ट का साइन देखें। पाई प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है? जी, पाई प्लस थीटा बनता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फौरन रफ में आप बना लें, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज अपना ट्रिक, और इसमें जो रिमाइंडर स्टोरी है वो भी शामिल रखें। पाई प्लस थीटा यहां पर होता है पाई प्लस का मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज आगे मूव करेंगे, आप आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव होगा। सो रिजल्ट का साइन होगा नेगेटिव। अब चूंकि ये इवन मल्टीपल है पाई बाय 2 का या 90 का, तो साइन एज इट इज रहेगा, यानी रेशो चेंज नहीं होगी अपनी को रेशो में। साथ आ गया साइन, साथ आ गया सिंपली थीटा। इसका रिजल्ट हमें मिल गया। नेक्स्ट है टेंजेंट ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। पाई बाय 2 के साथ हमें यहां नजर आ रहा है ऑड इंटीजर। अब क्या होगा? जी, अब टेंजेंट को टेंजेंट में चेंज हो जाएगा, लेकिन इससे पहले हमें इस रिजल्ट का साइन देख लेना चाहिए। पाई बाय 2 के साथ हमें नंबर नजर आ रहा है 3। अब 3 के लिए आ जाएं आप यहां पर इस लाइन पर। उसके बाद है प्लस थीटा, प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आप आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि टेंजेंट नेगेटिव है, सो रिजल्ट हमारा होगा नेगेटिव। अच्छा, एक और अंदाज भी है, 3 पाई बाय 2, आपको पता होना चाहिए ये एंगल क्या है। जी, इट इज 0 पाई बाय 2 पाई, और ये 3 पाई बाय 2 या 270 डिग्रीज। 270 प्लस थीटा, डेफिनेटली फोर्थ क्वाड्रेंट। अब चूंकि ये ऑड मल्टीपल है पाई बाय 2 का,
तो टेंजेंट अपनी को रेशो में चेंज होगा। टेंजेंट की को रेशो कोटेंजेंट ऑफ थीटा। नेक्स्ट वी हैव कोटेंजेंट ऑफ 3π/2 माइनस थीटा। सबसे पहले जो रिजल्ट आना है उसका साइन, यहां पर है 3π/2 माइनस थीटा। 3π/2 का मतलब 270। 270 हमारे पास आता है नेगेटिव वाई एक्सिस पर। यहां पर है माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे। क्लॉकवाइज मूव किया, आप आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट है पॉजिटिव। अगर टेंजेंट पॉजिटिव है तो कोटेंजेंट क्या होगा जी? टेंजेंट पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। इसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। आप पॉजिटिव साइन लिख लें, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। अब कोटेंजेंट क्या रहेगा या चेंज होगा? π/2 के साथ हमें नजर आ रहा है 3, यानी ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। इसका मतलब है कोटेंजेंट अपनी को रेशो में चेंज होगा, यानी टेंजेंट में, टेंजेंट ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको बता दूं कि ये जो माइनस साइन है ये सिर्फ क्वाड्रेंट देखते हुए हम गौर करेंगे इस पर, यहां माइनस या प्लस को। यहां अब थीटा ही हमेशा आएगा, यहां पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट वैल्यू, कोसाइन ऑफ पाई माइनस थीटा। कोसाइन ऑफ पाई माइनस थीटा पाई क्या है? हमने बात की, पाई/2 का इवन मल्टीपल है। पाई/2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 और 2 कैंसिल, पाई आ जाता है। अब पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा होगा, ताकि हमें पता चले कि जो रिजल्ट आना है उसका साइन क्या होगा जी? पाई का मतलब 180 डिग्रीज। 180 माइनस थीटा यानी क्लॉकवाइज रोटेशन। यहां पर 180 माइनस थीटा ऊपर चले गए, ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव। अब चूंकि पाई जो है 180 90 का इवन मल्टीपल है, π/2 का इवन मल्टीपल है, सो कोसाइन एज इट इज और साथ ये थीटा। नेक्स्ट वी हैव कोसिकेंट 2π माइनस थीटा। 2π माइनस थीटा जी कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? 0, π/2, पाई, 3π/2 और ये 2π यानी 360 माइनस थीटा है इसके बाद, तो माइनस का मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन। आप आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंट, ये C फॉर कोसाइन है, इट इज नॉट फॉर कोसिकेंट। कोसिकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव। अब 2π यानी 360, ये 90 का इवन मल्टीपल या ऑड मल्टीपल? 90 4s आर 360 यानी 4 इवन नंबर है, तो कोसिकेंट एज इट इज कोसिकेंट ही रहेगा। स्टूडेंट्स, ये पांचों वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके। अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इस फ्रैक्शन के अंदर। पुटिंग वैल्यूज, सबसे पहले साइन ऑफ पाई प्लस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा स्क्वायर ब्रैकेट माइनस साइन थीटा स्क्वायर यहां पर आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स टेंजेंट ऑफ 3π/2 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस कोटेंजेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा। यहां पर ब्रैकेट यूज कर ली मैंने। ब्रैकेट का फायदा यह है कि यहां आप अगर गौर करें तो ये प्रोडक्ट था, ये दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट बन रहा था। अब अगर मैं ये ब्रैकेट यूज ना करूं, ये ब्रैकेट अगर मैं यूज ना करूं तो सिंपली मैं लिखूंगा माइनस कोटेंजेंट थीटा, तो फिर तो ये नजर आएगा कि ये माइनस ये
यानी ये डिफरेंस नजर आएगा, जबकि असल में ये प्रोडक्ट है, तो रिजल्ट्स का भी प्रोडक्ट ही होगा। डिनोमिनेटर में आ जाए। डिनोमिनेटर में कोटेंजेंट ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, ये वैल्यू है पॉजिटिव टेंजेंट थीटा, सो ये वैल्यू पुट करते हैं। नेक्स्ट, कोसाइन ऑफ पाई माइनस थीटा का रिजल्ट कोसाइन थीटा, लेकिन ऊपर है स्क्वायर। अच्छा, ये इसके ऊपर भी स्क्वायर था, इसका स्क्वायर हम अप्लाई कर दें इस तरह से। नेक्स्ट, कोसाइन ऑफ पाई माइनस थीटा की वैल्यू कोसाइन थीटा, ऊपर आएगा स्क्वायर। एंड द लास्ट वन, कोसेकेंड ऑफ 2π माइनस थीटा, इसकी वैल्यू माइनस कोसेकेंड थीटा, इसके लिए भी ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, माइनस कोसेकेंड थीटा। अब स्टूडेंट्स हमें करनी है सिंप्लीफिकेशन। स्क्वायर ओपन करने से क्या होगा जी, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और यहां पर जी इस माइनस को हम साइड पर लिख लेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट हो रहा है इसके साथ, यहां पर साइड पर लिख लेंगे। और कोटेंजेंट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या मतलब, आप जरा अपनी मंजिल को देख लें, आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए कोसाइन थीटा। स्टूडेंट्स, जब कोसाइन थीटा चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोटेंजेंट और टेंजेंट को साइन और कोसाइन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, इसी तरह कोसेकेंट को भी। ये माइनस साइड पर आ गया क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट था, हम इसे लिखेंगे कोसाइन ओवर साइन, कोसाइन थीटा ओवर साइन थीटा। डिनोमिनेटर टेंजेंट का स्क्वायर है, तो हम इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोसाइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, कोसाइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस, चूंकि ये तीनों प्रोडक्ट हो रहे हैं, ये माइनस साइड पर शिफ्ट हो गया, और इसको हम लिखेंगे 1 ओवर साइन थीटा। ध्यान से स्टेप को देख लें और समझ लें, ये ऊपर भी प्रोडक्ट था, माइनस साइड पर आ गया, नीचे भी प्रोडक्ट था, माइनस साइड पर आ गया। अब करते हैं कटिंग, अगर मुमकिन हो। जरा गौर करें, शाबाश। न्यूमरेटर में पहले जी ये साइन इस स्क्वायर को कैंसिल कर रहा है। स्टूडेंट्स, इसी तरह डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो कोसाइन स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, और ये साइन कैंसिल करेगा इस स्क्वायर को। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास क्या बच रहा है न्यूमरेटर में, माइनस और माइनस भी बल्कि कैंसिल करते हैं। क्यों आगे बढ़ा रहे हैं हम बात को, ये माइनस ये इस माइनस से कैंसिल, साइन थीटा और कोसाइन थीटा हमारे पास बाकी रह गया। और डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो सब कुछ कैंसिल है सिवाय साइन थीटा के। अब कैंसिलेशन जी यकीनन आप समझ चुके हैं, साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल, दिस इज इक्वल टू कोसाइन थीटा, और यही हमें रिक्वायर्ड था। दिस इज आवर राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी जिसे हम लेकर चले थे, और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी बन चुकी है। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह आप इस प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट खुद सॉल्व कीजिएगा, और एक्सरसाइज 10.1 से पहले एग्जांपल नंबर 3 हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की जानिब। स्टूडेंट्स, फिफ्थ प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 10.1 स्टेटमेंट इज इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC देन प्रूव दैट। हमें बताया गया है कि अल्फा बीटा और गैमा एक ट्राइंगल ABC के 3 एंगल्स हैं। इस बात को बेस बनाकर हमें ये इक्वेशन प्रूव करना है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है प्रॉब्लम का। स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा गैमा किसी ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं, इससे हम क्या अखज करें, किस चीज को बेस बनाएं, क्या खास बात होती है तीनों एंगल्स के अंदर।
जी, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। किसी भी टाइप की ट्रायंगल हो, तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है। अगर अल्फा, बीटा और गैमा ट्रायंगल के एंगल्स हैं तो इन तीनों का सम 180 होगा। इस बात को बेस बनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। As alpha, beta, gamma are angles of a triangle, so चूंकि अल्फा, बीटा और गैमा एक ट्रायंगल के तीन एंगल्स हैं, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, या हम अगर रेडियन में बात करें तो हम पाई भी लिख सकते हैं। अब हमें जो इक्वेशन बनानी है, जो इक्वेशन प्रूव करनी है, उसको जरा देख लें। उससे गाइडेंस लेनी है हमने कि हमें चाहिए क्या। आपको नजर आ रहा है अल्फा प्लस बीटा लेफ्ट साइड पर और गैमा दूसरी तरफ। आप भी यही कर लें, आप गैमा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। गैमा दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हुआ। अल्फा प्लस बीटा इधर आ गया, गैमा उस तरफ आ गया। हमें साइन नजर आ रहा है दोनों तरफ, दोनों तरफ साइन फंक्शन अप्लाई कर दें। अप्लाई साइन फंक्शन ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और राइट साइड पर साइन ऑफ 180 माइनस गैमा। लेफ्ट साइड अगर हम देखें तो वाज़ेह तौर पर बन गई। राइट साइड पर सिर्फ मसला, और आपको नजर आ रहा होगा कि ये कोई मसला नहीं है। साइन ऑफ 180 माइनस गैमा सिंप्लीफाई होकर साइन गैमा बन जाएगा। लेकिन कैसे? ये बाज स्टूडेंट्स तो जानते हैं, लेकिन बाज को अभी तक समझ नहीं आई। अलाइड एंगल्स, अब यहां पर 180 क्या है? 180 90 का मल्टीपल है। 90 का मल्टीपल है तो 92s आर 180। अगर हम पहले रिजल्ट के साइन की बात करें तो 180 माइनस गैमा, क्वाड्रेंट कौन सा बनता है? ये हमारे रिमाइंडर्स आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये हमारा यानी एक रफ पैच। 180 माइनस गैमा, 180 माइनस गैमा, यहां पर आप आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, सो रिजल्ट का जो साइन होगा दैट विल रिमेन पॉजिटिव। और 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है, सॉरी 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 180। इसका मतलब है ये 90 का इवन मल्टीपल है। हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यही रहेगा और इसका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, साइन गैमा। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ गैमा। ये हमारी इक्वेशन प्रूव हुई। हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें एक और इक्वेशन, और इसके लिए भी वही स्टेटमेंट है, यानी अल्फा, बीटा और गैमा एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हैं। इसका सॉल्यूशन भी उसी पैटर्न पर। As alpha, beta, gamma are angles of a triangle, so हमें नाम से कोई गर्ज नहीं कि उसका नाम ABC है, CDF है, कुछ भी है। जब अल्फा, बीटा और गैमा कह दिए गए कि ये ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं, बात खत्म। इन तीनों का सम 0 होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इस दफा जरा देखें, अपनी मंजिल को जरा सामने रखें, उसके मुताबिक हमने एक्शन लेना है। हमें गैमा राइट साइड पर नजर आ रहा है, गैमा को राइट साइड पर शिफ्ट कर दें।
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। उसके बाद हमें नजर आ रहा है यहां पर कि गैमा बाय 2 है और इधर भी अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 है। अल्फा और बीटा को 2 से डिवाइड किया गया है, तो हम भी कर लेते हैं। ये कौन सा मुश्किल काम है? डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। टू से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, और राइट साइड पर जब हम डिवाइड करेंगे 180 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 90 माइनस गैमा बाय 2। लेफ्ट साइड पर उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हमने एक ही दफा 2 लिखा, हालांकि अलग-अलग लिखा जा सकता था। आप इसे भी लिख सकते थे अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2, और एलसीएम 2 लेने से वापस ये भी लिखा जा सकता है। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हमने इन्हें कंबाइन करके लिखा। राइट साइड पर गैमा बाय 2 था, 90 साथ अटैच नहीं था, सेपरेट करके लिख लिया। अब जरा देखें कि लेफ्ट साइड पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा दिखाई दे रहा है। जी, हम लेफ्ट साइड को बेस बनाएंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड ने चेंज नहीं होना। यहां पर कोई अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी यूज नहीं होने जा रही, सो हम लेफ्ट साइड को रेफरेंस बनाएंगे। अप्लाई कोसाइन फंक्शन ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स, कोसाइन फंक्शन दोनों साइड्स पर अप्लाई कर दें। कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और कोसाइन ऑफ 90 माइनस गैमा बाय 2। लेफ्ट साइड हमारी रेडी। कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, लेफ्ट साइड ओके। राइट साइड रिजल्ट, यहां पर चूंकि 90 का हमें मल्टीपल नजर आ रहा है, साथ एक एंगल एसोसिएटेड है, इसका मतलब है कि यहां पर अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। रिजल्ट का फाइनल साइन क्या होगा? 90 माइनस गैमा बाय 2। ये क्वाड्रेंट कौन सा है? जी, 90 माइनस गैमा बाय 2। अब गैमा ट्रायंगल का एंगल है, ज़हन में रखें। अब ट्रायंगल का एंगल ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? जी, 180 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3 एंगल्स का सम है 180। आप कह लें कि 180 से लेस है, 180 से कम है। जो एंगल 180 से कम होगा, मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं, हो सकता है गैमा की वैल्यू 10 डिग्रीज हो, 20 डिग्रीज हो, लेकिन हम कह लेते हैं चले जी छलांग मार लें लंबी से लंबी। तीनों एंगल्स का सम 180 है। हो सकता है कि गैमा 179 हो और बाकी दोनों एंगल्स 0.5 हो, या 179 से भी ज्यादा हो। 180 से कम ही होगा। जब 180 से कम होगा, जब हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 90 से कम आएगा। 90 माइनस 90 से कम जो एंगल होगा, हमारा जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा छोटा सा एंगल होगा, एक बड़ा छोटा सा एंगल। और ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? जी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा। ज्यादा से ज्यादा भी एंगल अगर गैमा हो तो दोनों का डिफरेंस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप जानते हैं तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं, सो रिजल्ट आना तो पॉजिटिव है। अब कोसाइन ने रहना या नहीं रहना, यह फैसला कैसे होगा? ये है 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल? 90 1s आर 90, 1 इवन या ऑड? दैट इज ऑड। इसका मतलब है कोसाइन चेंज होगा अपनी को रेशो में, और इसकी को रेशो कौन है? जिसकी को रेशो है साइन। सो इट विल बी साइन ऑफ गैमा बाय 2। यही हमें रिक्वायर्ड था। प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी पैटर्न पर इस प्रॉब्लम के रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पर बड़ी आसानी के साथ आप खुद सॉल्व कर लेंगे। यहां पर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.1 का इख्तिताम हुआ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।